एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग लैप्सिंग ऑफ बिल्स डिस्कस करेंगे। तो देखो, आपके प्रीलिम्स में ना लैप्सिंग ऑफ बिल्स के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड आई हैव सीन ऑफन स्टूडेंट्स बीइंग लॉट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस टॉपिक। है भी बिकॉज बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल पूछ लेंगे कि अ बिल इज पेंडिंग इन लोकसभा बट पास्ड बाय राज्यसभा, उसका क्या होगा? पेंडिंग इन लोकसभा नॉट कम टू राज्यसभा, क्या होगा? So what I'll do is I'll simplify this topic for you and I'll also give you a small trick जिसको याद करके आप बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। So stay with me and this topic is going to get a lot easier. By the way, अगर आप इस चैनल पे जो वीडियोस अपलोड होते हैं वो एंजॉय कर रहे हो तो why don't you subscribe to the channel, also hit the bell icon for the notification and please share it with your friends because I am now posting a video every alternate day. So that means a lot of content is coming your way and I'm very sure कि आपको पॉलिटी में बहुत अच्छा होल्ड लाने में ये वीडियोस हेल्प करेंगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी देखो, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहां किसी भी बिल को पास होने के लिए ज़रूरी है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस से कंसेंट मिले। मतलब अनलेस वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकता। अब प्रॉब्लम क्या है कि राज्यसभा तो एक परमानेंट हाउस है, जिसका मतलब ये है कि राज्यसभा पूरी तरह से कभी डिसॉल्व नहीं होती है। हाउएवर, लोकसभा की लाइफ खत्म हो सकती है 5 साल के बाद या उससे पहले भी। अगर किसी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है तो वो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी और नए इलेक्शंस होंगे। कहने का मतलब यह है कि लोकसभा डिसॉल्व होती है, चाहे तो अपने टर्म पूरा होने के बाद या पहले भी की जा सकती है। तो जब भी हम लैप्सिंग ऑफ बिल्स की बात करते हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो कौन सा बिल जिंदा रहेगा यानी एक्टिव रहेगा और कौन सा ऐसा बिल है जो डेड हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा और उसे फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यह है कॉन्सेप्ट ऑफ लैप्सिंग ऑफ बिल्स। पहले आप ये समझिए। अब हम क्या करेंगे ना, कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिससे आप ये याद कर पाएंगे कि कौन से बिल्स लैप्स होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो देखो, जब भी मैं फर्स्ट हाउस बोलूंगी, फर्स्ट हाउस का मतलब है जहां से वो बिल शुरू हुआ और सेकंड हाउस का मतलब है जहां पर वो बिल इवेंचुअली गया पहले हाउस से पास होने के बाद। तो अगर कोई बिल ऐसा है जिसका पहला हाउस लोकसभा था, पहला हाउस मतलब वो बिल ओरिजिनेट लोकसभा से हुआ और अभी वो लोकसभा में पेंडिंग ही था। मैंने क्या बोला? ओरिजिनेट लोकसभा से हुआ, लोकसभा उसका फर्स्ट हाउस है और अभी वो यहां पर पेंडिंग था, पास नहीं हुआ था और इस बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में ये बिल लैप्स हो जाएगा। केस नंबर 2, ऐसा बिल जिसका पहला हाउस राज्यसभा है। पहला हाउस मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपका पहला हाउस राज्यसभा है और यहां पर बिल पेंडिंग है, मतलब बिल पास नहीं हुआ है, राज्यसभा से शुरू हुआ और यहीं पर पेंडिंग है और इस बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो ऐसा बिल अलाइव रहता है, यानी कि ये लैप्स नहीं होता है। थर्ड सिचुएशन देखते हैं। मान लो कोई ऐसा बिल है जो पहले हाउस से पास हो गया। पहला हाउस मतलब जहां से वो ओरिजिनेट हुआ। अब ये पहला हाउस लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है और दूसरे हाउस में पेंडिंग है। पहले हाउस से पास हो गया और दूसरे हाउस में पेंडिंग है। अब ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। मान लो पास हो गया तो लोकसभा से, पेंडिंग है राज्यसभा में, या फिर पास हो गया था राज्यसभा में, पेंडिंग है लोकसभा में। इट कैन बी एनी ऑफ द कॉम्बिनेशंस। आपको क्या याद रखना है? पहले हाउस से पास हो चुका है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, और दूसरे हाउस में पेंडिंग है, फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ऐसे में अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो आपका बिल लैप्स हो जाएगा। फोर्थ क्या याद रखना है? अगर कोई बिल दोनों हाउसेस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास गया था और प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग था, प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया था, लेकिन इस बीच लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो ऐसा बिल जिंदा रहेगा, अलाइव रहेगा, लैप्स नहीं होगा। एक और बात सुनिए। मान लो कोई ऐसा बिल है जिसपे जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है। जॉइंट सिटिंग क्या होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा सेम पेज पे नहीं है एंड यू वांट टू सॉर्ट इट आउट, तो आप उसके लिए जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। अगर जॉइंट सिटिंग बुला ली गई है किसी बिल के लिए तो वो भी बिल जिंदा रहता है, डेड नहीं होता। फाइनली हमारे पास एक कमिटी होती है जिसको बोलते हैं कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस। बेसिकली देखो, ये वो कमिटी होती है जिसका काम है गवर्नमेंट के अगर मिनिस्टर्स ने
कोई बात हाउस ऑफ द फ्लोर में अनाउंस करिए तो उसको रिकॉर्ड करके रखना कि भाई ये बोला था, ये प्रॉमिस था, ये बिल लेकर आएंगे एक्सेट्रा। तो ऐसा कोई अश्योरेंस दिया है मिनिस्टर ने, कोई ऐसा बिल जो अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है लेकिन अश्योर किया था करेंगे, और उस पर ये कमेटी काम कर रही है, एग्जामिन कर रही है, और इस बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो भी ये बिल जिंदा रहेगा। सो अब आपको क्या करना है, या तो आप इन पांचों को याद कर लो, आप एक और काम कर सकते हो, आप सिर्फ वो 3 सिचुएशन याद कर लो जहां बिल जिंदा रहता है, यानी केस नंबर 2, केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5। इसके अलावा अगर कुछ भी एग्जाम में पूछे तो याद रखना कि वो लैप्स हो जाता है। इन 5 से फर्दर आप 3 तक रिड्यूस कर सकते हैं अपने काम को बाय रिमेंबरिंग ओनली द वंस दैट आर अलाइव एंड रेस्ट ऑल विल लैप्स। अब देखो, बोलने से कुछ नहीं होता, आपको खुद करना भी पड़ेगा। तो अभी मैंने क्या करा है, आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं और जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। पहला क्वेश्चन देख के सॉल्व करो, अभी के अभी, डिले नहीं करना है। अपना रजिस्टर निकालो और ये जो मैंने ट्रिक लिखी है ना, इसको अपने रजिस्टर में लिखो और उसको देखकर, ट्रिक देखकर ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। ठीक है, आंसर कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, मुझे बताना है। मतलब कैसे बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भैया इसका आंसर क्या है, ये रहा मैम आपका आंसर। अब सेकंड वाला क्वेश्चन बिना देखे करना है। बिना देखे मतलब देखना तो है बट टेक्स्ट को नहीं देखना है। तो कैसे करोगे, मेमोराइज करके पहले लिखोगे, देखकर इसको सॉल्व करोगे, फिर 3 सिचुएशंस याद करोगे और फिर बिना देखे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और इसका आंसर भी कहाँ बताओगे, कमेंट सेक्शन में। फिर मैं आपको बताऊंगी कि करेक्ट आंसर्स क्या हैं, कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। तो बेसिकली आप लोग को कमेंट सेक्शन फ्लड करना है, उससे मुझे पता चलेगा कि आपने तैयारी करी नहीं करी, वीडियो देखा या नहीं देखा। आई कैन अश्योर यू, इफ यू गिव 20 मिनट्स टू दिस वीडियो, ये टॉपिक तुम्हारा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और उसके बाद यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय द वे, कमिंग डेज में बहुत ही कुछ एक्साइटिंग इस चैनल पर आने वाला है, दैट्स गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ योर पॉलिटी वरीज। So I'm sure you want to be here and you want to make sure that you have subscribed to the channel. Happy learning and take care.